करूँगा हमारे सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर भट्टी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडियम पे बैठी हुई मेरी सारी क़यादत और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वाकई एक बड़े मजबूत इत्तेहाद की ज़रूरत है। जैसा कि हमारे बड़े भाई शफ़क़त चौहान साहब ने कहा कि हम स्ट्राइक पे थे तो हमें स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करनी चाहिए थी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पूरे पाकिस्तान की हमारी जितनी क़यादत थी, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, प्रीवियस जो लाहौर हाई कोर्ट की सारी कैबिनेट थी, लाहौर बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल की सारी क़यादत, 6 मरतबा हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से और सीनियर जजेस से मुलाकात की। हमने अपना जो हमारे ज़हन के मुताबिक था या जो हमें फीडबैक था सीनियर प्रोफेशनल लॉयर से, हमने आपका मुकदमा वहाँ अपना मुकदमा पूरा लड़ा और 6 मरतबा ही हम यहाँ आके लाहौर हाई कोर्ट में एसी कमेटी के तमाम जजेस समेत फार्मर चीफ जस्टिस को मिले और आखिर में हमें ये कहा गया, हमसे वादा किया गया, वादा ये किया गया कि नए आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं हमारे सामने उनको कहा गया, उन्होंने कहा जी मैं जैसे ही ओथ लूँगा इस मसले को मैं हल करूँगा, मैं एसी कमेटी के सीनियर जजेस के सामने रखूँगा, वो जो फैसला कर देंगे हम उसके ऊपर अमल दरामद करवा देंगे। मैं समझता हूँ कि एक गाड़ी के 2 जो पहियों वाली बात है, अभी हमारा गुमान है कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारी जुडिशरी जो है वन व्हीलिंग करना चाहती है और आपको पता है कि वन व्हीलिंग अब जुर्म है। इंशाअल्लाह ताला जो कोई जुर्म करेगा या जुल्म करेगा उसके ख़िलाफ़ बड़ी एक मजबूत आवाज़ इंशाअल्लाह ताला बनेंगे और एक मजबूत आवाज़ आपके कानों से टकराएगी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। आपने हमें कहा कि 10 तारीख को आपका फैसला होगा, हमने कहा जी कोई बात नहीं। फिर आपने कहा जी 12 तारीख को फैसला होगा, फिर आपने कहा जी एसी कमेटी की मीटिंग 15 तारीख को होगी, फिर हमें यह मैसेज दिया गया कि जनाब 20 तारीख तक आप हमें वक्त दे दें, 20 तारीख को फैसला होगा। और 20 तारीख को हमें यह कहा गया कि जनाब हमारे 2 जजेस जो हैं, एक भावलपुर बेंच में बैठे हुए हैं और एक पिंडी बेंच में बैठे हुए हैं, उनकी रिक्वेस्ट है कि हम इस कमेटी के मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, ये 29 हमें दे दें। हमने कहा जी कोई बात नहीं, आपको 29 भी दे देते हैं। और फिर 29 को ये हुआ कि एजेंडा आइटम के ऊपर हमारे इस मुतनाज़ा जो नोटिफिकेशन का इशू है उसको रखा ही नहीं गया। इस दौरान जो वाक़यात हुए वो वाक़यात भी आपके गोश गुजार करना बड़ा ज़रूरी है। बार में कई चीज़ें लोगों को इल्म नहीं है। आते ही हमने चीफ जस्टिस साहब के ओथ को ज्वाइन किया, उनको मुबारकबाद भी दी और उन्होंने कमाल मेहरबानी की। पहले दिन ही जिस जज ने मेरे भाई जवाद अवान को डिस्चार्ज किया था, पहले दिन ही उसको ओएसटी किया और उसको कहा कि आप जाके रहीम यार खां में जाके ज्वाइन करें बतौर ओएसटी। और दूसरा काम यह किया, ये मैं जो बातें कर रहा हूं ये आपके खिलाफ चीफ जस्टिस साहब, आपके खिलाफ हमारी चार्जशीट है और इस चार्जशीट के ऊपर हम एविडेंस लेके आएंगे और इस चार्जशीट को हम आर्टिकल 209 में लेके जाएंगे। ये लाहौर बार एसोसिएशन वर्सेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, ये पहला इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूं, ये पहला रेफरेंस होगा जो मेरी बार एसोसिएशन इंशाल्लाह ताला फाइल करेगी। चीफ जस्टिस पंजाब की बात कर रहा हूं। इसी तरह से 2 वाकयात ये हुए। तीसरा वाकया ये हुआ कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से बाकायदा उस ऑर्डर के खिलाफ अपील इनवाइट की गई और उसके ऊपर जो है एक मुतस्सब किस्म का डिवीजन बेंच तश्कील दिया गया जिसमें मेरे भाई को नोटिस किया गया और चौथा और उसको पर्सनल तलब किया गया और उसके बाद वो जो एफआईआर हुई थी उसका कंटेंट भी आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं ताकि शर्म आनी चाहिए कि आपने दहशतगर्दी के कवानीन का किस तरह से मजाक उड़ाया है।
एक जज साहब, उसका FIR के कंटेंट्स ये हैं कि एक जज साहब को जवाद अवान ने मुक्का लहरा के कहा कि मैं तुझे देख लूंगा। इसके ऊपर 780 की FIR दर्ज की गई। इसके बाद आपने मेरे 4 वकला के खिलाफ आपने 780 की FIR दी। 2024 15 जनवरी के बाद आपको इस बात के ऊपर प्राइड होना चाहिए। 2024 में एक मेरे वकील ने किसी अदालत को ताला नहीं लगाया, मेरे किसी एक वकील ने किसी निज़ाम इंसाफ को ताला नहीं लगाया। आपको फख्र होना चाहिए कि मेरे किसी एक वकील ने किसी पब्लिक लिटिगेंट को कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर टॉर्चर नहीं किया, मेरे किसी एक वकील ने किसी पुलिस ऑफिसर की कोर्ट प्रेमिसेस में वर्दी नहीं फाड़ी, मेरे किसी एक वकील ने सेशन कोर्ट के अंदर किसी को टॉर्चर करके और वहाँ जो तवान मंगवाया जाता था तवान नहीं मंगवाया। मेरे वकला ने बड़ा महज़्ज़ब अंदाज से कानून को फॉलो करते हुए रूल ऑफ लॉ की बात की। और आपकी ये जो आपके खादमीन हैं ये आपके हकूक़ के लिए 7 साल लड़ते रहे। 2023 के वाक़यात, 2023 अगस्त के वाक़यात में कि एक अहमद साहब ने, एक अहमद से मजरनौल ने और महाराष्ट्र ने फ़ाइल मांगी पढ़ने के लिए, जो यकीनी बात है बगैर पैसों के नहीं देते, तो उन्होंने ज़बरदस्ती वो फाइल पढ़ी तो ये दहशतगर्दी हो गई, ये 780 हो गई। आपने उसके ऊपर ये 4 शीटें मैं कह रहा हूं, आपने मुतल्लिका जज ATC को कॉल करके कहा कि 4-4 दिन का इनका फिजिकल रिमांड दें। आपने उनकी बेल एप्लीकेशन जो आफ्टर अरेस्ट थी, जो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, जिस फाइल की बाबत बात हो रही है, उस फाइल की सारी हमने टेस्ट ऑर्डर शीट पेश की कि जनाब ये जो फाइल है ये उसी अदालत के अंदर है और इसकी रेगुलर ऑर्डर शीट के मुताबिक ये अदालत की कस्टडी में के अंदर है। और इन्होंने फेक तौर पे उनके ऊपर जो है वो प्लांट करने की कोशिश की। 2023 अगस्त का वाक़या है, ये 8 माह बाद आपने मुकदमा इसलिए दर्ज किया, बार एसोसिएशन को कमज़ोर समझते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बार एसोसिएशन कितनी मजबूत है, आपको मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये भी आपके खिलाफ चार्जशीट है। फिर आपने उनको फिर यहाँ एक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब की कोर्ट में, जहाँ मेरे प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट असद मंजूर भट्ट साहब भी मौजूद थे, जो 780 को हमने चैलेंज किया हुआ था, और मेरे वाइस चेयरमैन साहब भी मौजूद थे, और मेरे मेंबरान मलिक मोहम्मद अहमद क्यूम साहब भी मौजूद थे। उस अदालत के अंदर प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ने आके रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी नहीं बनती। उसके बाद जज साहब ने कहा कि अगर नहीं बनती तो तीनों के तीनों DIGs आप मेरी ये जो हमारी बार की क़यादत है इसके साथ बैठें और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशन क्रिएट करें। हमारी जजेस लाइब्रेरी के अंदर डिटेल मीटिंग हुई, उन्होंने वहीं से फ़ोन किया कि जिमनियों के अंदर 780 उतार दें, और फिर 780 जो है तमाम मुकदमात में उतारा गया, डिलीट किया गया। और उसके बाद जब हमने बेल एप्लीकेशन यहाँ से विड्रॉ करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर की और हमने कहा कि रिकॉर्ड लेके आए, तो उन्होंने कहा जी हमें चीफ जस्टिस के दफ्तर से फ़ोन आया कि ATA को किसी सूरत में डिलीट नहीं करना। और इस तरह से मेरे भाइयों को ईद भी अंदर गुजारना पड़ी। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, और आप यकीन करें, शर्म करो, हया करो, और शर्म करो, हया करो। और हमने, आप यकीन करें, वो जो ईद की छुट्टियां हमने कांटों के ऊपर गुजारी, सारा दिन जो हमने अपने दोस्तों के सवालात के जवाब दिए, और जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे अपनी तज़हीक अपने भाइयों के हाथों ही फेस की, इसलिए कि शायद वो आखिरी दिन था, अगर वो आखिरी दिन ना होता तो हम इनको बताते। और जब हमने ईद के बाद दोबारा से इस ATC के अंदर जो है दोबारा से बेल एप्लीकेशन फाइल की और हमने आर्गूमेंट किए, तो आप यकीन करें जज जो है शर्म से वो जो है मुतल्लिका जज जो है वो टेबल के नीचे सर दे रहा था। सारा दिन उसने रखे रखा और 4 बजे जो है बेल एप्लीकेशन बिला किसी वजह के, और हमें कहा गया, बताया गया कि जनाब आप मुझे मारें, मेरी इंसल्ट करें, मैं मजबूर हूं। मुझे 15-15 मिनट जो है आलिया नीलम साहबा की कोर्ट से और चीफ जस्टिस की अदालत से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि बेल एप्लीकेशंस खारिज की जाएं।
ये भी चार्जशीट है आप लोगों के खिलाफ, ये मेरी चार्जशीट का हिस्सा होगी इंशाल्लाह ताला, और इसके ऊपर हम एफिडेविट देंगे इंशाल्लाह ताला। और जो हमें कभी ये कहा जाता है और उसके बाद एक अल्टीमेटम की बात हुई, एक एक बात मैं बार को इसलिए बताना चाहता हूं कि अल्लाह के करम से किसी की जुर्रत नहीं है कि हमें कंप्रोमाइजिंग करे, और किसी की जुर्रत नहीं है हम अपनी बात से पीछे हटा दे। और अल्लाह के करम और फजल से हम जो भी कर रहे हैं, एक जब कलेक्टिव विजडम जो है वो प्रवेल करता है, हम बैठ के जब मशवरा करते हैं तो उसके मुताबिक चीज़ें करते हैं। हम जब गुराया साहब के केस में पेश हुए तो मैं असद मंजूर भट्ट साहब ने मुझे रात को कहा कि हमें उस दिन भी जो है अल्टीमेटम वापस नहीं लेना चाहिए था। रात को वो अरेस्ट हुआ तो जैसे ही अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि आप एक तरफ बताएं जी सदर साहब आप क्या कहते हैं। मैंने कहा जी मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो तौहीन अदालत का मुकदमा है इसमें गिरफ्तार करके किसी तौर पे नहीं लाना चाहिए था, पहले मेरे भाई को रिलीज़ करें, बाकी बातें सारी की सारी बाद में होंगी। उन्होंने कहा जी ठीक है हम भी रिलीज़ करते हैं, आप अल्टीमेटम वापस लें, आपके तमाम इशूज़ जो हैं वो हम बैठ के सॉल्व करते हैं, तो आप एक गुड जस्टिस दें। मैंने कहा जी आप रिलीज़ करें। जब उन्होंने रिलीज़ किया 40 मिनट भरी कोर्ट के अंदर गुफ्तगू हुई, एक एक सवाल का जवाब जो है भरी कोर्ट में हुआ, और मुझे कहा गया कि आप चैम्बर में आ जाएं, बाकी बातें चैम्बर में कर लेते हैं। मैंने कहा जी नहीं, ओपन कोर्ट में बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सारी अदालत देखें कि आप बात क्या कर रहे हैं और मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसका जवाब मैं कैसे दे रहा हूँ। ये ओपन कोर्ट के अंदर हमारी 40 मिनट की गुफ्तगू हुई, और फिर मैंने जो गुराया को वहाँ हथकड़ियों से हमने रिलीज़ किया, और हमने गुड जेस्चर के तौर पे हमने कहा जी ठीक है हम अल्टीमेटम वापस लेते हैं, आप 2 दिनों में ये मसले को हल करें, इसको हमारी कमज़ोरी कतई ना समझा जाए। मैं ये कह रहा हूँ, कल जो है असद मंजूर भट्ट साहब, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट शहजाद शौकत साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल की क़यादत एहसन बून साहब, और मेरे भाई वाइस चेयरमैन कामरान बशीर मुगल साहब, और लाहौर बार की सारी काबीना चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले। हमने उनको कहा कि सर आप लकीली यहाँ आए हुए हैं, आपने वादा किया था हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होके कि आप स्ट्राइक वापस लें, मैं आपके मसाइल को हल करूँगा, आपको सिर्फ हम याद दहानी कराने के लिए हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आज ही उनसे बात करता हूं, लेकिन आप कल का जो है अजलास भी मनसूख करें और रैली भी मनसूख करें। हमने कहा जी रैली और वो हम मनसूख कर सकते हैं, अजलास हम मनसूख नहीं करेंगे। वो हमने उनके ऊपर ये कहा कि अजलास ज्वाइंट लाजमी होगा, हम मौक़िफ़ अपना लाजमी देंगे अपने भाइयों को। हर बंदे की एंजाइटी है कि क्या हो रहा है, हम सबको ये बताना चाहते हैं। तो इसके ऊपर ये ज्वाइंट अजलास जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उसी फैसले की रोशनी में हुआ। और आखिर में जो मेरे भाई ने एक शिकवा किया, चौहान साहब ने, बड़े भाई ने, कि सियासत बराए सियासत हो रही है। मैं कहता हूँ वकला के इज़्ज़त और वक़ार के लिए जो सियासत करता है उसके ऊपर खुदा ताला की बेशुमार लानत हो। इंशाअल्लाह ताला हम अपने भाइयों के लिए सुबह शाम हाज़िर हैं। आपने देखा होगा कि जब से हम आए हैं 15 के बाद कोर्ट्स का काम होने ही नहीं दिया, हुआ ही नहीं, और जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अभी ये एक और बात आई, यहाँ से राना इंतज़ार साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि जनाब करप्शन बड़ी हो रही है। ये बात हमने बरमला चीफ जस्टिस को मीटिंग में कही और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कही। मैंने कहा सर लुट पई है थले, थोड़े जजा ने लुट पई, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैंने की, उनके सामने की बात। ये जो करप्शन हो रही है ये बात दुरुस्त है। ये 3 सालों से ये जो दूध जलेबियाँ लगी हुई हैं, ये इनको अपने अदारे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उन करप्ट जजेस को उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है, निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप देखें साल के अंदर 22 लाख से 32 लाख मुकदमा ज़ेरे समात हो गया आपके पास। ADR के अलावा चारा को नहीं रह गया। आपकी अदालतें अगले 100 साल में भी ये फैसले करें तो फैसले नहीं कर पाएंगी। ये मैं समझता हूँ इनकॉम्पिटेंस है, इसीलिए आपको 780 के लॉ का भी नहीं पता। ये इनकॉम्पिटेंस है, ये भी मेरी चार्जशीट होगी कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आपको ये नहीं पता कि दहशतगर्दी कैसे बनती है। ये आपकी इनकॉम्पिटेंस है। इनकॉम्पिटेंस भी जो है वो मैं समझता हूँ वो मिसकंडक्ट के अंदर आती है। और जो आपका बार एसोसिएशन के अंदर आपका रवैया है, आपने आते ही फुल कोर्ट के अजलास में जजेस से कहा, बल्कि वही एक बात की आपने, वो भी हमारे इल्म में है। आपने ओथ लेने के बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब से ये बात की कि मैं वकला को वो करना चाहता हूँ, स्ट्रैंगुलेट करना चाहता हूँ, आपने हमारी हेल्प करनी है। वर्ड टू वर्ड ये बात हमारे पास है, ये मैं आपके इल्म में देना चाहता हूँ। आपने फुल कोर्ट के अजलास में जजेस से ये बात की कि फैसला पैदा करें बार के साथ। हमें कोई शौक नहीं है आपसे मिलने का, हमें कोई शौक नहीं है आपसे तलकार डेवलप करने का। बार और बेंच जो है अगर मिल के काम करेंगे
तो मैं समझता हूँ निज़ाम अदल बेहतर होगा। अगर आप अपना करना चाहते हैं तो हम अपना बहुत बेहतरीन अंदाज में करना जानते हैं, हम अपना हक भी लेना जानते हैं, अपने भाइयों को दोस्तों को चलाना भी जानते हैं। अपनी बार एसोसिएशन ये इंडिपेंडेंट बार एसोसिएशन है, ये आज़ाद लोग हैं, आज़ाद मंश लोग हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मेरे भाई अभी उसके बाद सेशन जजेस की मीटिंग बुलाई और सेशन जजेस की मीटिंग में यह कहा गया कि आपने कोई किसी तौर पे किसी बार एसोसिएशन के फंक्शन में नहीं जाना और किसी बार के ओहदेदार को नहीं मिलना चैम्बर के अंदर और बार के, और उनको किसी जो है फंक्शन के अंदर नहीं बुलाना। हमने गुड जेस्चर के तौर पे लाहौर की सारी लोअर जुडिशरी को पिछले 20 साल में कभी ऐसे नहीं हुआ था, हमने कहा कि हमारा रिलेशन बेहतर होना चाहिए था। हमने हर स्टेप पे आपके साथ बेहतर चलने की कोशिश की, बेहतरी की कोशिश की। हमने अफ्तार डिनर के तौर पे सारी जुडिशरी को बुलाया और आपने दोनों सेशन जजेस को फोन करके कहा कि अगर आप जाएंगे अपने रिस्क एंड कॉस्ट के ऊपर जाएंगे, आपके खिलाफ मेरा ये भी चार्ज है और ये चार्जशीट का हिस्सा होगा कि आपने बार एसोसिएशन और जुडिशरी के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की। और इसी तरह से और फिर आपने एक एक लम्हा पे आपने वकला की तस्हीक करने की कोशिश की। आप क्रिमिनल साइड के जज हैं, क्रिमिनल साइड पे आप कहते हैं मैंने वकालत की है, और जो आपने सजा दी है वो कितनी शेमफुल है। आपको तो ये नहीं पता कि जब कंटेम्प्ट में सजा देते हैं तो प्रोसिक्यूटर किसको मुकर्रर करते हैं, ये एडवोकेट जनरल को करते हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल को करते हैं। आप अपने इल्म को बेहतर करने की जरूरत है। आपकी ला इल्मी, इग्नोरेंस, और मैं समझता हूं जो आपकी कम इल्मी है ये मिसकंडक्ट है और ये मेरे चार्ज का हिस्सा होगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से आप ये समझते हैं कि हम अपना हक लेना नहीं जानते। आप यकीन करें हम ऐसा एक्सपोज करेंगे इस मुल्क की अदलिया को। अभी ये कहा गया कि हम जनाब जजेस के साथ खड़े होंगे। मैं अपने भाई से डिसएग्री करता हूं, कतन हम जजेस के साथ खड़े नहीं होंगे अगर वो हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। आप जिनको रूल ऑफ लॉ का बुखार है वो अपना बुखार अपने अंदाज से करें। अगर मेरे वकला के खिलाफ दहशतगर्दी की FIRs होंगी, अगर मेरे वकला के खिलाफ चीफ जस्टिस ये कह के उनकी जमानतें खारिज करवाएंगे, उनका फिजिकल रिमांड दवाएंगे, तो आप यकीन करें हम कतन तौर पे जुडिशरी के साथ नहीं खड़े होंगे और हमें बिल्कुल पता है कि अपना हक कैसे लेना है। आप यकीन करें आपको ऐसा एक्सपोज करेंगे। मैं पूरी दुनिया से इंशाल्लाह ताला अगले आप देखेंगे 1-2 वीक में पूरी दुनिया में जितने लोग एक्सेस टू जस्टिस के ऊपर काम कर रहे हैं, जितने